हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो में स्टडी कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर 1 द फन दे हैड। और ये चैप्टर लिया गया है बी हाइव बुक से, जो सिलेबस में है क्लास 9th के। एग्ज़ाम में नए पैटर्न के अकॉर्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मार्क्स के आने वाले हैं, और इसके लिए आसान तरीका है कि हम चैप्टर की स्टोरी को बहुत ध्यान से रीड कर लें और उसके हर एक पॉइंट को याद रखें। इस चैप्टर की स्टोरी मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताई थी हिंदी मीनिंग के साथ, और यदि आप इस चीज़ को मिस कर चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, जहां से आप उसे स्टडी कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आज की वीडियो में हम उस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। क्वेश्चन के डायरेक्टली सही आंसर को बताया जा रहा है, जिससे कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ना रहे और आपको सही आंसर याद रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑन विच डेट मार्गी मेक एन एंट्री इन हर डायरी अबाउट स्कूल्स। स्कूल के बारे में मार्गी ने कौन सी डेट में लिखा था? वो थी 17 मई 2157। Who found the real book? टॉमी। टॉमी को मिली थी वो किताब। What did Margie write about her diary? मार्गी ने अपनी डायरी में किसके बारे में लिखा? A real book, एक सच्ची किताब, एक वास्तविक किताब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who told Margie once about real books? हर ग्रैंडफादर, उसके दादाजी ने बताया था रियल बुक के बारे में। Why were the pages of the book were yellow and crinkly? It was a very old book. क्योंकि ये बहुत पुरानी किताब थी तो इसके पन्ने पीले और क्रिंकली थे, सिकुड़न से भरे थे, रिंकल्स थे उस किताब के पेजों पर। स्टूडेंट्स, ये लाइंस इतनी इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आई एम श्योर डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस इसी तरह से अपलोड होती रहेंगी। नेक्स्ट है हाउ वर द वर्ड्स इन द बुक। किताब के शब्द कैसे थे? स्टडी। स्टडी मीन्स दृढ़, जहाँ पर थे वहीं के वहीं पर वो शब्द लिखे थे। हाउ ओल्ड वॉज मार्गी। मार्गी कितने वर्ष की थी? 11 ईयर्स, 11 वर्ष की। नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड वॉज टॉमी। टॉमी कितने वर्ष का था? 13 ईयर्स। वेयर डिड टॉमी फाउंड द बुक। टॉमी को वो किताब कहाँ मिली? इन द अटिक। नेक्स्ट इज नंबर 10 व्हाट वॉज मार्गी स्कॉर्नफुल अबाउट द स्कूल। आंसर है स्कूल। मार्गी को नफरत किस चीज़ से थी? स्कूल से। स्कॉर्नफुल मीन्स हेटफुल, नफरत करना। नेक्स्ट है द फन दे हैड हैज़ बीन रिटन बाय। ये जो चैप्टर है द फन दे हैड, ये लिखा गया है किसके द्वारा? आइजैक एसिमोव। ये है इस लेसन के राइटर, आइजैक एसिमोव। स्पेलिंग सहित ये नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ द फन दे हैड इज अबाउट। ये जो कहानी है फन दे हैड, ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी है 2 स्टूडेंट्स ऑफ फ्यूचर टाइम। भविष्य के 2 विद्यार्थियों से रिलेटेड इसमें कहानी दी गई है। ये स्पेशल बात ये है कि ये विद्यार्थी भविष्य से रिलेटेड है, यानी कि आगे आने वाले समय से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज मार्गी एंड टॉमी हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट द स्कूल्स एंड द बुक्स ऑफ द। मार्गी और टॉमी कन्वर्सेशन, बातचीत कर रहे हैं स्कूल्स के बारे में और किताबों के बारे में। लेकिन ये कौन से ज़माने की किताबें और स्कूल हैं? ओल्ड पीरियड, पुराने समय की, सेंचुरीज अगो, बहुत शताब्दियों पहले जो स्कूल हुआ करते थे, किताबें हुआ करती थी, उनके बारे में कन्वर्सेशन, बातचीत कर रहे हैं मार्गी एंड टॉमी। इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट। बहुत ही ज़्यादा मजाकिया था उन शब्दों को पढ़ना जो कैसे थे? स्टूड स्टिल, शांत खड़े थे, किताब में जहाँ लिखे थे वहीं के वहीं थे। क्योंकि ये स्टूडेंट्स कौन सी किताबें पढ़ते हैं? टैली बुक्स, जिसमें शब्द अपने आप चलते रहते थे। इसीलिए इन्हें बड़ा मजाकिया लगा कि शब्द जहाँ रखे हैं वहीं के वहीं हैं बस। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये आंसर समझ में आ रहे होंगे और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। और यदि नहीं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट इज मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू
मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्या भेज दिया था? चेक व्हाट वाज रॉन्ग विद द मशीन। मशीन में वो चेक करे कि उस मशीन में क्या गलत हो गया है। जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर था, एक रोबोट वाला टीचर था मार्गी का, वो मशीन ख़राब हो गई थी। उस मशीन को चेक करने के लिए मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को उसे भेज दिया था। 16 पर है, द इंस्पेक्टर पैटेड मार्गीज हेड टू। इंस्पेक्टर ने मार्गी के सर पर क्यों थपथपाया? टू शो दैट, ये दिखाने के लिए, दैट इट वॉज नॉट मार्गीज फॉल्ट, कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट इज, टॉमीज मैकेनिकल टीचर वॉज टेकन अवे फॉर रिपेयर फॉर ऑलमोस्ट 1 month बिकॉज। टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था उसे ले जाया गया था रिपेयर के लिए लगभग ऑलमोस्ट 1 month, 1 महीने के लिए, क्योंकि द हिस्ट्री पोर्शन हैड बीन वाइप्ड आउट। उस टीचर का, जो वो मैकेनिकल टीचर था, उस टीचर का हिस्ट्री वाला पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीटली साफ हो चुका था, ब्लैंक हो चुका था। उस मशीन में हिस्ट्री का सिलेबस ही नहीं बचा, तो इसीलिए उसे ले जाया गया था रिपेयर के लिए। नंबर 18 इज, टॉमी कॉल्ड मार्गी स्टूपिड बिकॉज। टॉमी ने मार्गी को स्टूपिड कहा क्योंकि शी डिड नॉट नो अबाउट, वह नहीं जानती थी किसके बारे में? द काइंड ऑफ स्कूल मैनी ईयर्स अगो, उन स्कूलों के बारे में जो बहुत बहुत सालों पहले हुआ करते थे। अ स्पेशल बिल्डिंग दैट टॉमी टोल्ड मार्गी अबाउट इज, एक स्पेशल बिल्डिंग जिसके बारे में टॉमी ने मार्गी को बताया, वो क्या थी? अ स्कूल, एक स्कूल। नंबर 20 इज, द वर्ड्स फिट द माइंड रेफर टू। ये जो शब्द है कहानी में दिया गया है, फिट द माइंड, ये किस चीज़ को बताता है? ट्यून टू द लेवल ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। फिट द माइंड शब्द का मीनिंग है मशीन को उस लेवल पर सेट कर देना जिससे हर एक बच्चा, लड़का हो या लड़की, उससे सीख सके, उनके दिमाग में वो लेसन आसानी से समझ में आ जाए। इस चीज़ को बताया गया है फिट द माइंड से। यहाँ शब्द लिखा है ट्यून, जिसका मीनिंग है एक बैलेंस बना देना कि वो हर एक बच्चा, हर एक लड़का या लड़की उस लेवल को समझ सके। मार्गी वॉज रिमाइंडेड ऑफ द लाइफ ऑफ हर ग्रैंडफादर बिकॉज शी वॉज। मार्गी को याद आई एक ऐसी जिंदगी जो उसके दादाजी के दादाजी जिया करते थे, क्योंकि वो क्या फील कर रही थी? बोर्ड विद दिस मशीन, क्योंकि वह इस मशीन से बोर हो चुकी थी। मार्गी पढ़ाई करती थी मैकेनिकल टीचर के साथ अकेले कमरे में, जिस चीज़ से वो बोर हो चुकी थी। नेक्स्ट है, व्हाट कलर वर द पेजेस ऑफ द बुक्स, किस कलर के पेजेस थे किताब के? येलो। नंबर 23, वाई वॉज द बुक फनी टू रीड, पढ़ने में वो किताब मजाकिया क्यों थी? हंसी क्यों आ रही थी उस किताब को पढ़ते हुए? द वर्ड्स वर नॉट मूविंग, क्योंकि वो शब्द चल नहीं रहे थे, लाइक ऑन अ स्क्रीन, जैसे कि एक स्क्रीन पर चला करते हैं। हाउ ओल्ड वर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी कितने वर्ष के थे? मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13। नेक्स्ट है, द टेस्ट दैट द मैकेनिकल टीचर गेव रिपीटेडली वॉज फ्रॉम विच सब्जेक्ट, जो टेस्ट वो मैकेनिकल टीचर रिपीट किए जा रहा था, बार बार दिए जा रहा था, वो कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड था? जियोग्राफी। जियोग्राफी मीन्स भूगोल। हु डिड मार्गीज मदर कॉल टू चेक द मैकेनिकल टीचर, उस मैकेनिकल टीचर को चेक करने के लिए मार्गी की मदर ने किसे बुलाया? द काउंटी इंस्पेक्टर को। नेक्स्ट इज, विच पार्ट अबाउट द मैकेनिकल टीचर डिड मार्गी हेट द मोस्ट, अपने मैकेनिकल टीचर का कौन सा पार्ट उस मार्गी को बिल्कुल पसंद नहीं था? द स्लॉट, एक ऐसी जगह वेयर शी हैड टू पुट द होमवर्क, जहां उसे अपना होमवर्क लिखना पड़ता था। नेक्स्ट इज नंबर 28, हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड वॉज द स्कूल मेंशन्ड इन टॉमीज बुक, कितने पुराने थे वो स्कूल, कितने साल पुराने थे वो स्कूल जो टॉमी की बुक में बताए गए थे? आंसर इज सेंचुरीज ओल्ड, कई शताब्दियों पुराने। वेयर वर द स्टूडेंट्स टॉट इन द स्कूल्स मेंशन इन टॉमीज बुक, टॉमी की किताब में जो स्कूल बताए गए थे उसमें स्टूडेंट्स कहाँ पर पढ़ते थे?
आंसर है इन अ स्पेशल बिल्डिंग, एक स्पेशल बिल्डिंग में, जिसे हम स्कूल कहते थे। नेक्स्ट है नंबर 30, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ था? राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के नेक्स्ट यानी बराबर वाले, बिल्कुल नज़दीक वाले कमरे में। ऑन विच डेज मार्गी डिड नॉट हैव स्कूल, कौन से दिन मार्गी का स्कूल नहीं होता था? आंसर में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संडे, सैटरडे, मंडे और लास्ट है ऑप्शन बोथ, ए एंड बी। ए एंड बी मीन्स संडे एंड सैटरडे, तो ये आंसर हमारा सही है, लिखेंगे बोथ ए एंड बी। संडे और सैटरडे 2 दिन मार्गी का स्कूल ऑफ रहता था। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी लर्न, मार्गी कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा करती थी? ऑल ऑफ दीज, ज्योग्राफी, अर्थमेटिक, हिस्ट्री। नेक्स्ट है द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड द मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्गी अप टू एन एवरेज, काउंटी इंस्पेक्टर ने स्लो कर दिया था, धीमा कर दिया था उस मैकेनिकल टीचर को मार्गी के एक एवरेज लेवल पर, 10 ईयर लेवल, और ये लेवल था 10 वर्ष के बच्चे के लिए। टॉमी सेज दैट द टीचर्स ऑफ ओल्ड काइंड वर ह्यूमन बीइंग, टॉमी ने कहा था, टॉमी बताता है कि जो पुराने प्रकार के स्कूल के टीचर थे वो कैसे थे? ह्यूमन बीइंग, मशीनी नहीं थे, मनुष्य थे। ह्यूमन बीइंग मीन्स मनुष्य। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपके ये इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। आई होप आप इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और आपको अच्छी तरह से इनके आंसर समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।